रात के लगभग 8 बजे थे। प्राइवेट नर्सिंग होम में एक महिला को इमरजेंसी में भर्ती कराया गया और उसका अल्ट्रासाउंड हो रहा था। औरत लगातार दर्द से रो रही थी और बीच बीच में अंग्रेजी में डॉक्टर से कुछ कुछ पूछ रही थी। डॉक्टर ने कान में आला लगाकर बच्चे की धड़कन सुनने की कोशिश की। तभी भ्रूण ने चिल्लाकर कहा, डॉक्टर मुझे मार डालो, मैं इस दुनिया में नहीं आना चाहती, मेरी हत्या कर दो। डॉक्टर ने कहा, ऐसा क्यों कह रही हो, अब तो तुम 3 महीने की हो चुकी हो, अब ये सब मुमकिन नहीं। और ऐसा क्यों करूं मैं? भ्रूण ने बेहद कातर स्वर में कहा, डॉक्टर आप नहीं जानती मेरी माँ की स्थिति, मुझे बचाने के लिए वो इतनी पीड़ा सह रही हैं, जबकि वो तो जानती भी नहीं थी कि मैं कन्या भ्रूण हूँ। डॉक्टर भी हतप्रच, क्योंकि वो औरत ना तो गरीब परिवार की दिख रही थी ना अशिक्षित। धड़ाधड़ अंग्रेजी में मेडिकल टर्म के शब्द बोल रही थी और किसी तरह बच्चे को बचा लेने के लिए अनुरोध कर रही थी। डॉक्टर समझ नहीं पा रही थी कि एक शिक्षित संपन्न माँ की कन्या भ्रूण क्यों दुनिया में आना नहीं चाहती है। भ्रूण ने बताया कि जब उसकी माँ को पहली बार ये पता चला कि वो पेट से है तो खुशी होकर अपने पति को बताने गई। 2 झन्नाटेदार चाटा लगाकर माँ सहम गई। इसका पति चिल्लाने लगा कि बच्चा पैदा करने किसने बोला, उसने बच्चा पैदा करने के लिए शादी नहीं की है। बहुत रोई माँ। दूसरे दिन जब ऑफिस गई तो सभी ने पूछा, अरे फिर से ये क्या हो गया तुमको? गाल पर चोट के निशान। माँ ने बताया कि वो फिर से बाथरूम में फिसल गई। बहुत स्लिपरी है ना बाथरूम। कई बार चोट के निशान तथा हाथ और चेहरे पर खरोंच भी देखा था सभी ने, पर हर बार माँ यही कहती कि कभी सीढ़ी से गिर गई तो कभी रास्ते में हड़बड़ी में चलते हुए गिर गई तो कभी पड़ोस के शिशु ने नाखून से नोच दिया। वो कैसे कहती कि उनका पति जिसने उनसे प्रेम विवाह किया है वो उसे रोज़ मारता पीटता है। दूसरे दिन शाम को माँ के ऑफिस से लौटने के बाद उसका पति उसे डॉक्टर के पास ले गया और लिंग जांच कराया तो पता चला कि क्या है। रात को उसके पति ने जबरन शराब पिलाई और उसमें नींद की 8-10 गोलियां डाल दी। रात में तबीयत बिगड़ने पर किसी डॉक्टर के पास ले गया और हमल गिरवा दिया। सुबह जब उसकी नींद खुली वो समझ गई कि उसका बच्चा नहीं रहा। फिर वही नियम, घर का कामकाज, फिर ऑफिस और फिर वही रात जिसमें उसे खरीदी हुई वेश्या बन जाना होता है, जिसका फर्ज ग्राहक जैसा चाहे उसे खुश करना है। इस बार जब गर्भ रह गया तो माँ ने किसी को नहीं बताया। किसी तरह 3 महीना गुजर गया, जिसमें से 1 महीना वो अपने सास ससुर के पास रही, क्योंकि सास अस्वस्थ थी और अच्छी परिचारिका होने के कारण पति ने उसे वहां भेज दिया था। सास को पता चल गया कि वो पेट से है। खुशी में खूब लड्डू बांटे और पोता ही जनने की धमकी दे डाली। बेटे को बताया तो बेटा खुश हुआ और पत्नी को उल्हाना दिया कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। माँ सोची कि शायद इस बार सब ठीक हो गया है। सास भी वारिस का मुंह देखने साथ ही यहाँ आ गई थी। आज शाम को पति बोला कि चलो डॉक्टर को दिखा लो और जो भी सावधानी चाहिए वो पता कर लो। माँ चली गई डॉक्टर के पास। फिर उसके पति ने डॉक्टर से पता कर लिया कि गर्भ में इस बार भी कन्या है। घर आकर माँ को बहुत मारा और पेट के बल धक्का दे दिया। सास खड़ी होकर तमाशा देखती रही। तभी उसके पति का एक दोस्त घर आया। उसने देखा कि माँ नीचे पड़ी करा रही है और रक्त बह रहा है। दोस्त को देखते ही उसका पति बोला कि माँ सीढ़ी से गिर गई है और फिर झट से माँ को उठाया और गाड़ी में लेकर यहाँ आया। भ्रूण ने कहा, मैं कन्या हूँ ना, तो इतने में मार से मैं खत्म नहीं हो पाई। दोस्त अंकल के कारण मैं बच गई, लेकिन दूसरे के भरोसे कितने दिन में बचूंगी, और बच भी गई तो माँ तो रोज़ ऐसे ही पीटेंगी। नहीं सह पाती हूँ ये सब देखकर। डॉक्टर ने भ्रूण को बहुत समझाया कि 3 महीने की तुम हो चुकी हो और ऐसा करना पाप है और अपराध भी। भ्रूण ने कहा कि आप नहीं कर सकती, पर दूसरे डॉक्टर तो यह करते ही हैं। किसी डॉक्टर ने ही तो बताया था कि माँ के पेट में कन्या है और तभी तो माँ के साथ इतना क्रूर बर्ताव हुआ है। माँ को जब उसका पति मार रहा था तो बोला, अगर पैदा ही करना है तो लड़का पैदा करो, मेरा वंश तो चलेगा, लड़की की रखवाली हर वक्त कौन करेगा? कहीं रेप हो गया तो किसको मुंह दिखाएंगे? लड़की पैदा करके क्या दहेज में अपनी सब संपत्ति किसी गैर को दे दूं? डॉक्टर आप ही बताइए, क्या ऐसे घर में मेरा जन्म लेना
मुनासिब है? अगर इन सब के बाद बच गई तो जन्म के बाद जाने क्या हो, जाने कब कौन हवस का शिकार बना ले। हर वक्त बदन के अंदर झांकती नज़रों से कहाँ बच पाऊंगी। इन सब से गुजरते हुए बड़े होने पर अगर कोई मन को भा जाए तो क्या पता कि मुझे उसकी सज़ा क्या मिले। मुमकिन है हम दोनों को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये भी संभव है कि किसी के इजहार पर इनकार कर दूं तो तेजाब से जलाकर मुझे सदा के लिए विकृत कर दें। अगर इन सब हादसों से बच जाऊं और विवाह की बात हो तो दहेज की जुगाड़ में माँ बाप के अवसाद की वजह बनूंगी और फिर मेरा मन भी कुंठाग्रस्त हो जाएगा। अगर ये भी सही सलामत निपट जाए तो क्या मालूम और दहेज के लिए जला दी जाऊं या फिर चरित्रहीन बताकर निष्कासित कर दी जाऊं या फिर मुझे आत्महत्या करने के लिए विवश होना पड़े। ये भी मुमकिन है कि किसी दुर्दशा से मैं भी मां सी बन जाऊं, जिसे इस आरोप में बार बार प्रताड़ित किया जाए कि पेट से क्यों हुई या फिर पेट में कन्या भ्रूण क्यों। डॉक्टर, मुझे नहीं जीना ऐसी दुनिया में, मुझे नहीं बनना अपनी माँ की तरह और ना चाहती हूँ ऐसी खौफनाक ज़िंदगी जिसमें हर पल अपने अस्तित्व को बचाने के लिए वार और आघात सहूँ। आप लोगों को यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।